हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के ए ऑप्शन में जो टेबल गिवन थी उससे ग्राफ ड्रॉ करना समझ लिया था। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी ऑप्शन में टेबल गिवन है उससे ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वह सीखेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन में हमसे कहा गया है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में इस टेबल में हमसे कहा गया है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में मैन और वुमेन की हमें पॉपुलेशन दी हुई है और ये पॉपुलेशन हमें थाउजेंड्स में गिवन है। ठीक है बच्चों, मतलब अगर मैन की पॉपुलेशन यहाँ पर देखी जाए तो 12,000, 12,500, 13,000, 13,200 एंड 13,500। इसी तरह से वुमेन की पॉपुलेशन 11,300, 11,900, 13,000, 13,600 एंड 12,800। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक ईयर में दो दो डाटा हमें गिवन है। ठीक है, अब ए ऑप्शन में जो हमने टेबल में ग्राफ बनाया था तब देखा था यहाँ पर एक ईयर में एक डाटा गिवन था, लेकिन यहाँ पर एक ईयर में दो डाटा गिवन है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एक डाटा से दो डाटा को लिंक करके किसी ग्राफ को ड्रॉ करना रहता है, तब हम ग्राफ जो है उसे कंपैरिजन वाला ग्राफ बनाते हैं या उसे कंपैरिजन ग्राफ कहा जाता है कि एक डाटा से दूसरे डाटा को कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपैरिजन ग्राफ कैसे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, हमें दो डाटा गिवन थे और एक डाटा को डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया था वहां पर और दूसरे डाटा को कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे। हम एक डाटा जैसे कि मेन की पॉपुलेशन को या नंबर ऑफ मेन को क्या ले लेंगे, डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे और नंबर ऑफ वुमेन को हम कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। या फिर हम चाहे तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर डाटा को किसी पर्टिकुलर कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मेन के लिए रेड कलर का यूज कर सकते हैं और वुमेन के लिए हम ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं यहाँ पर ग्राफ बना के, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इस स्क्रीन पर आपको इजीली कलर्स से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करते हुए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्राफ में थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा 2003 में ये ईयर्स दिए हुए हैं यहाँ पर हमें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ईयर्स, तो हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस, हमें पता है ये एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल एक्सिस में ये वाई एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने क्या कर लिया, ईयर्स ले लिए सबसे पहले यहाँ पर, और इसी तरह से यहाँ पर जब हमने वाई एक्सिस में देखा तो हमने यहाँ पर पॉपुलेशन ले लिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं कौन से पॉइंट में, जैसे यहाँ से जीरो सबसे पहले पता है हमें इंटरसेक्शन पॉइंट जीरो होता है। देन उसके बाद में ईयर्स वाले में यहाँ पर हमने ले लिया 2003। देन उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट में हम ले सकते हैं 2004, या फिर हम चाहें तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक यूनिट को छोड़ रहा हूँ। देन उसके बाद सेकेंड यूनिट ले रहा हूँ यहाँ पर 2004, देन 2005 एंड 2006 एंड 2007। यहीं तक हमें डाटा गिवन है, देखिए यहाँ पर टेबल में। देन उसके बाद में अब देखो नंबर्स लेना है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक। देखिए बच्चों, हमने 14 तक क्यों लिया है कि इस टेबल में मैक्सिमम डाटा जो था वो 13.5 तक था, तो हमने इस तरह से यहाँ पर सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम 2003 में कितना था, मेन की पॉपुलेशन कितनी थी 12,000, तो मतलब ये रहा 12 है ना। और ये 2003 की लाइन कौन सी है, फर्स्ट वाली, तो हम सारे रेड वाले मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले मेन की पॉपुलेशन के मार्क कर लेते हैं और उनकी एक एक रेड लाइन से, रेड कलर से एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, तो ये 2003, देखिए कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लाइन सीधी ऊपर आ रही है और ये 12 पे यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ हमें एक पॉइंट मिल गया। इस तरह से ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया रेड कलर से। देन उसके बाद में 2004 में देखा तो कितनी थी पॉपुलेशन 12,500, तो 2004 इसके जस्ट एक यूनिट छोड़ के यहाँ पर हमने लिया है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2004, यहाँ से स्ट्रेट लाइन हम ऊपर की तरफ आएंगे और 12.5 हमने यहाँ पर नहीं लिया है, तो आप ध्यान रखिएगा 12 और 13 के सेंटर में आ जाएगी 12.5 वाला पॉइंट। इसी तरह से 2005 में देखा तो 13 थी पॉपुलेशन मेन की, ये 2005, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन में देखा तो यहाँ पर ये हमें सेकेंड पॉइंट मिल गया। एक सेकेंड, ये हमारा जो पहले वाला पॉइंट था ये यहाँ पर आएगा, ये सेंटर वाली लाइन में
ठीक है। देन उसके बाद में 2005 में देखा तो एक यूनिट छोड़ के हमने देखा ये 13 यहाँ पर आ गया हमारा पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट फिर 2006 में देखा हमने तो 13.2 थी पॉपुलेशन। यहाँ पर देखिए 2006 ये रहा और 13.2 कहाँ पर आएगा, 13 और 14 के बीच में 13.5 आएगा। उससे थोड़ा सा नीचे जब हम काउंट करेंगे, जब आपके पास में स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होंगे तो जब आप काउंट करेंगे तो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में हमारा यहाँ पर 13.2 आएगा। ये हमें हमारा 4 पॉइंट मिल गया 2007 का। देन उसके बाद 2006 का। देन 2007 में हमसे बोला है जो मेन की पॉपुलेशन है वो 13.5 है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये 2007 यहाँ से हम ऊपर की तरफ आए तो हमने जैसे अभी बताया था 13 और 14 के बीच में सेंटर वाली जो लाइन होगी एक, वहां पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे और ये हमें मिल गया 13.5। ठीक है बच्चों, अब इन सभी को हम ज्वाइन कर देते हैं। आप स्केल से ज्वाइन करिएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी पूरी इस तरह से। ठीक है, अब ये हमें मेन का डाटा मिल गया जिसमें कि हमें यहाँ पर मेन की पॉपुलेशन इस ग्राफ पे शो हो रही है। ठीक है, अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, सॉरी। ठीक है, ब्लू सिलेक्ट किया है ना हमने इसके लिए, तो मैंने ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। अब देखते हैं हमारे पास में 2003 में, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब कलर चेंज हो जाएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। 2003 में कितनी पॉपुलेशन थी वुमेन की, 11.3। अब देखिए ये 2003 और 11.3 कहाँ पर आएगा, देखिए 11 और 12 के सेंटर में आएगा तो 11.5, उससे 2 यूनिट नीचे आ जाएगा 11.3। ठीक है, आप काउंट करेंगे ना एक एक यूनिट तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल गया। देन उसके बाद में 2004 में कितनी पॉपुलेशन थी वुमेन की, 11.9। तो 11.9 ये 2004 और 11.9 कहाँ पर आएगा, 12 से जस्ट एक यूनिट नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 11.9 मिल गया। देन उसके बाद में 2005 में देखा तो कितनी पॉपुलेशन थी, 13। 2005 ये रहा, यहाँ से हमने ये देखा तो दोनों के पॉइंट सेम आ रहे हैं, यहीं पर 13 भी आ रहा था, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, देन उसके बाद में 2006 में देखा तो 13.6, ये 2006, यहाँ से 13.6 कहाँ पर आएगा, 13.5 सेंटर वाला। देन उसके नेक्स्ट यूनिट वाली लाइन जो आएगी वो आ जाएगा 13.6, ये हमें हमारा 4th पॉइंट मिल गया। देन उसके बाद में 2006 में देखा हमने तो यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन थी, 12.8। तो 2007 में जब देखा तो 12.8 कहाँ पर आ रहा है बच्चों, देखिए ये 12 और 13 के बीच में 12.5, देन उसके बाद 12.6, 7 और 8। ठीक है, या 13 से 2 यूनिट नीचे। अब जब काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपको 12.8 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इन सभी लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं स्केल रखकर। ये फर्स्ट लाइन हमारी हो गई, देन यहाँ से इस तरह से लाइन आएगी, देन यहाँ से यूं और यहाँ से ऐसी। ठीक है, अब देखिए आप इजीली इस ग्राफ को देख के पॉपुलेशन को बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या चेंजेस आए मेन और वुमेन की पॉपुलेशन में। देखिए फर्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पर ये पॉइंट को देख के आप इजीली बता सकते हैं ये 2003 में पॉपुलेशन कितनी थी। यहाँ पर मेन वुमेन की पॉपुलेशन ब्लू से शो की है तो ये 11.3 दिख रही है, ये 12। देन उसके बाद में यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट शो हो रहे हैं। यहाँ पर सेम पॉइंट एक ही लोकेशन पे शो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर दोनों की पॉपुलेशन सेम थी जो कि 13 थी। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, कंपैरिजन वाले ग्राफ को। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो 5th क्वेश्चन का बी ऑप्शन में टेबल गिवन थी उससे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अगर इसमें आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, 6 को समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है अ कोरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ निगेबरिंग सबअर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। मतलब एक कोरियर पर्सन अपने टाउन से पास के टाउन पर या पास के एरिया में किसी मर्चेंट के पार्सल को डिलीवर करने जाता है। देन उसके बाद में हमें नेक्स्ट पॉइंट में पूछा है हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो उसकी डिस्टेंस कितने टाइम इंटरवल में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो यहाँ पर ग्राफ में हमें शो किया हुआ है। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते हुए हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स हमें देना है। ठीक है, तो चलिए ए ऑप्शन में जैसा कि हमसे पूछा गया है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए स्केल क्या लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखिए स्केल हमने चैप्टर नंबर 5 में डेटा हैंडलिंग में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए हमने ये देखा है कि हमारा जो ग्राफ है वो स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस से मिलके बना होता है। ये देखिए स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स जो हैं उनसे मिलके पूरा हमारा एक ग्राफ बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर को हम
एक स्क्वायर बॉक्स को हम 1 यूनिट कहेंगे, सबसे पहली बात है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक स्क्वायर बॉक्स को हम लिखेंगे 1 यूनिट, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, टाइम एक्सिस में पूछा है। टाइम एक्सिस कौन सी है हमारी, ये रही एक्स एक्सिस में, ठीक है। टाइम एक्सिस में हमसे पूछा है कि हमें स्केल बताना है। तो हमने देखिए एक फर्स्ट मार्क के बाद सेकंड मार्क कितने बॉक्सेस के बाद में किया है, यहाँ पर काउंट करिए। देखिए यहाँ पे 1 बॉक्स, सेकंड बॉक्स, देन थर्ड, देन फोर्थ, 4 स्क्वायर बॉक्सेस के बाद में हमने सेकंड मार्किंग की है हमारी। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4, अगेन 4, तो ये 4 4 का सेम इंटरवल चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो टाइम एक्सिस में हमारा जो स्केल हो जाएगा वो हो जाएगा 1 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट। 4 यूनिट क्यों लिया बच्चों हमने, क्योंकि यहाँ पे हर 4 बॉक्स के बाद में एक रीडिंग आ रही है। 4 यूनिट इज इक्वल टू, और कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, 8 के बाद में 9 का डिफरेंस आया, और टाइम दिया हुआ है तो 1 आवर का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर तो हर 4 यूनिट में 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर, यहाँ पे टाइम एक्सिस का स्केल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमसे डिस्टेंस का पूछा जाता, डिस्टेंस में हमसे पूछा जाता कि डिस्टेंस एक्सिस में स्केल क्या है, तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर हर एक बॉक्स में एक रीडिंग दी हुई है, यहाँ पर हर एक बॉक्स में एक यूनिट दी हुई है। देन उसके बाद में तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स में कितने का यूनिट दिया हुआ है, 2 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है हमें, और किस में दी हुई है, किलोमीटर में। तो 2 किलोमीटर, 4 6 8, तो देखिए यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है हर किसी के बीच में, 2 किलोमीटर का। तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम एक्सिस जो हमसे ए ऑप्शन में पूछा था उसका आंसर यहाँ पर हमें मिल गया है 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। चलिए अब हम देखते हैं हमसे बी ऑप्शन में क्या पूछा। अब बी ऑप्शन में हमसे कहा गया है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, मतलब इस पर्सन ने कितना टाइम लिया टोटल ट्रेवल करने में। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था 8 AM से, है ना, 8 AM से स्टार्ट किया था। देन उसने यहाँ से देखिए इस तरह से, यहाँ इस तरह से ये ग्राफ शो हो रहा है, इस ग्राफ में शो होते होते यहाँ पर हमें ये दिखा कि ये जो पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट 8 AM से किया था और लास्ट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने एक लाइन हमने लाकर देखी और इसको ज्वाइन किया कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर ज्वाइन करके जब देखा तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर मिला, ठीक है। वो ये पॉइंट हमें किसके किसके बीच में मिला है, 11 AM और 12 AM के बीच में, ठीक है। अब 11 और 12 के बीच में 4 बॉक्सेस थे। अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो मतलब ये जो सेंटर वाली लाइन है ये हो जाएगी 11.30, मतलब 11:30 तक उसने ट्रेवल किया, ठीक है। तो 8 AM से स्टार्ट किया था और 11:30 तक ट्रेवल किया। तो देखिए यहाँ पर कितने आवर हो रहे हैं बच्चों, 3.5 आवर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे बी का आंसर हो गया। अब सी में हमसे क्या पूछा है तो देखते हैं सी ऑप्शन के लिए, हाउ फॉर इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। अब जो मर्चेंट जहाँ पर उसको पार्सल डिलीवर करना था कोरियर पर्सन को, वह उसके टाउन से कितनी दूर था। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से किया था उसने, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है और एंड कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। अब स्टार्ट में था 0 डिस्टेंस थी जहाँ से स्टार्ट किया था उसने। देन उसके बाद में यहाँ पर एंड किया और यहाँ से हमने जब वाई एक्सिस पर ये लाइन को ज्वाइन किया तो हमें पता चला यहाँ पर 22 मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो 0 से लेके उसने 22 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब उसका टाउन कितनी दूर हो गया, 20 किलोमीटर। तो सी का ऑप्शन हो गया 22 किलोमीटर, ठीक है। अब डी ऑप्शन में देखते हैं हमसे क्या पूछा है, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एंड एक्सप्लेन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पर ये पूछा है कि क्या पर्सन जो है, जो कोरियर पर्सन, वो बीच में कहीं पर रुका था, और अगर रुका है तो हमें कैसे पता चला। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, अब कैसे पता चलेगा। यहाँ से जब उसने 8 AM से जब हम यहाँ से स्टार्ट किया इस लाइन में, तो ये लाइन इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। देन यहाँ पर भी ये इस तरह से चेंज होता हुआ दिख रहा है। हर एक आवर में देखिए ये जो लाइन है ये चेंज होती हुई दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक आई, देन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अब ये और ये पॉइंट बिल्कुल सेम है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर टाइम कितना था इस फर्स्ट पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ यहाँ से और देखिए यहाँ पर ये मार्क किया हुआ अगर मैं हटाता हूँ, तो यहाँ से जब मैंने इस लाइन को नीचे की तरफ लाके देखा तो इस समय टाइम था 10 AM, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी इस पर्सन की, 16 किलोमीटर। देन उसके बाद में सेकेंड पॉइंट पर जब मैंने देखा तो यहाँ से भी मैंने लाइन लाया, तो यहाँ पर देखिए सेंटर वाली लाइन मतलब 10:30 AM है ना, और यहाँ पर भी इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 16 किलोमीटर।
तो यहाँ पर टाइम इंक्रीज हुआ है बच्चों, लेकिन उसकी डिस्टेंस इंक्रीज नहीं है, मतलब उसने यहाँ पर कुछ देर के लिए रेस्ट लिया है। ठीक है, तो ऐसे हमें पता चला। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर लाइन है वो अपनी PDF में मैंने आपको सेंड की है। ठीक है, वहाँ से आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो इस वजह से ये स्ट्रेट लाइन की वजह से हमें पता चला कि वो पर्सन जो है किसी पर्टिकुलर जगह पर उसने कुछ देर रेस्ट किया, हाफ आवर। ठीक है, चलिए अब ई ऑप्शन को समझ लेते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड्स फास्टेस्ट, है ना। अब उसने किस पीरियड में फास्टेस्ट रन किया, या उसने सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ पर कौन से पीरियड में चला। पीरियड मतलब हर एक आवर में हमें फाइंड आउट करना होगा, 8 से 9 के बीच में फाइंड आउट करना होगा कि उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, देन 9 से 10 के बीच में, देन 10 से 11 और 11 से 12 के बीच में। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स मुझे हटाने होंगे ताकि आपको वो क्वेश्चन मैं ईजिली समझा सकूँ, इसलिए आप चाहें तो यहाँ से नोट कर लीजिए या फिर PDF से सारी चीज़ें नोट कर लेना। ठीक है, अब हम ई के लिए आंसर के लिए हम यहाँ पर इसको पूरा ब्लैंक कर लेते हैं, फिर समझते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि उस पर्सन ने किस टाइम पीरियड में सबसे फास्टेस्ट राइड की। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, फास्टेस्ट मतलब कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, ये बताना होगा। ये अगर हमें पता चल गया जितना कम टाइम और ज़्यादा डिस्टेंस होगी मतलब वहाँ पर उसकी स्पीड फास्टेस्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 AM से 9 AM के बीच में देखते हैं। 8 AM पे उस पर्सन की डिस्टेंस कितनी थी, 8 AM से यहाँ पर लिख लेते हैं हम 9 AM तक। ठीक है, 8 AM से 9 AM के बीच में उसकी डिस्टेंस 0 से स्टार्ट किया था उसने, और 0 से देन यहाँ तक पहुँचा तो 10 तक पहुँचा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 10 - 0 मतलब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, ये 1 आवर में। देन उसके बाद में 9 AM से जब हमने 10 AM पे देखा तो 9 AM पे उसकी डिस्टेंस थी 10 और 10 AM पे उसकी डिस्टेंस हो गई 16। तो यहाँ पर 16 - 10 कर देंगे। आपको पता है हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर आ गया। देन उसके बाद में ये हमारे 2 पॉइंट और हैं, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर हाफ आवर में उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की क्योंकि यहाँ पर तो रेस्ट किया था, हमने फाइंड आउट किया था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखिए ये पॉइंट हमारा हुआ है यहाँ से स्टार्ट, मतलब 10:30 से, क्योंकि 10 से 10:30 तो उसने रेस्ट किया था। 10:30 AM से नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ तक है, 11:30 तक। 11:30 AM तक, मतलब ये भी 1 आवर का टाइम हो गया। इस 1 आवर में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ पर था 16 और इस पॉइंट पर कितना था, उसकी डिस्टेंस हो गई थी 22। तो 22 - 16 कितना हो गया बच्चों, 6 किलोमीटर। देखिए अब यहाँ पर 1 आवर है, यहाँ पर भी 1 आवर है, यहाँ पर भी 1 आवर है। अब देखिए 1 आवर में यहाँ पर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ पर 1 आवर में 6 किलोमीटर की और यहाँ पर 6 किलोमीटर की। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ कवर की है, यहाँ पर 10 किलोमीटर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कवर की है। तो मतलब हमारा जो ई का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 8 AM से 9 AM तक के बीच में उस पर्सन ने सबसे फास्टेस्ट राइड की है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें 4 ग्राफ्स दे रखे हैं इस तरह से, और इन ग्राफ को देख के बताना है कि क्या यहाँ पर टाइम टेम्परेचर ग्राफ फॉलो हो रहा है। ठीक है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से ग्राफ गिवन है, आपकी बुक में देखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर हमें टाइम गिवन है एक्स एक्सिस में, और यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और डिफरेंट यहाँ पर हमें लाइंस दी हुई है इस तरह से, जिसको देख के हमें ये बताना है कि टाइम के साथ टेम्परेचर का ये रिलेशन, ये लाइंस फॉलो कर रही है या नहीं। ठीक है, अब हमें टाइम और टेम्परेचर का रिलेशन कैसे समझ में आएगा, तो देखिए हम एक आइडियल कंडीशन लेते हैं। सपोज हमने किसी बाउल में वाटर को हीट किया, है ना, वाटर को गर्म किया। तो अब आप बताइए कि उस वाटर को गर्म करने के बाद जब मैंने उस पर हीट पे से उस वाटर को, बाउल को हटा दिया और कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, या फिर जब हमने उसको बाउल को जब हीट दी थी तब टेम्परेचर उसका क्या था, कम था। ठीक है, तो उस समय पे भी टाइम बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से ये आइडियल कुछ कंडीशन है जिसको हम इन ग्राफ्स के थ्रू समझेंगे कि ये ग्राफ्स उसके रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अभी बच्चों आपको जब हम ग्राफ करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा आप। अब हमें जैसे फर्स्ट ग्राफ में पूछा गया है, इस तरह से एक लाइन दी हुई है फर्स्ट ग्राफ में। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ग्राफ के ऊपर जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ, वहाँ ध्यान दीजिएगा। ये है टाइम जो कि इस तरह से एक्स एक्सिस में है, ये है टेम्परेचर जो कि वाई एक्सिस में है। इस तरह से ये जो लाइन हमें दी हुई है ये दोनों के सेंटर में इंक्लाइन मोड में ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसा हमें शो किया है इस ग्राफ में। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टाइम जो है ये इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि लाइन इस तरफ जा रही है, ये वाली लाइन है ना, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लाइन ऊपर की तरफ भी जाती जा रही है। ये देखिए, मतलब यहाँ से जब पॉइंट स्टार्ट हुआ था और नेक्स्ट पॉइंट जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टाइम भी इंक्रीज हो चुका है, जीरो से कुछ आगे बढ़ चुका है, और टेम्परेचर भी जीरो से यहाँ तक आ चुका है। इसी तरह से अगर हम इसके हाईएस्ट पॉइंट पर देखें तो टाइम चेंज हो चुका है, टाइम इंक्रीज हुआ है, यहाँ तक आ चुका है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, अब जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब हमने एक बाउल को हीट पर रखा है ना, उसके अंदर वाटर अगर फिल करके और उसे हीट दी तो क्या होगा, हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद 5 से 10 मिनट जब उसका टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, और धीरे धीरे वाटर जो है वो बॉईल होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। और इस केस में भी यही हो रहा है, इस ग्राफ में, फर्स्ट वाले ग्राफ में टाइम भी इंक्रीज होता जा रहा है, टाइम भी इंक्रीज होता जा रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो टाइम टेम्परेचर के रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ग्राफ तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में हमें कैसा ग्राफ दिया हुआ है, ये टाइम एक्स एक्सिस में और टेम्परेचर वाई एक्सिस में, और इस तरह से एक लाइन जो है वो दी हुई है। ठीक है, अब इस लाइन को देख के हम समझते हैं क्या बोला गया है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है सबसे पहले, अब एरो इस तरफ है, मतलब ये लाइन इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, मतलब स्टार्ट उसका यहाँ से हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट का टाइम कितना था, सपोज यहाँ पर कोई टाइम था 5 मिनट है ना, और उसका जो टेम्परेचर था यहाँ पर था 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए, यहाँ पर देखिएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे तो ये टाइम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इस तरह से देखिए नेक्स्ट इस जगह पे पोजीशन आ गई इसकी, यहाँ पर हुआ 10 मिनट सपोज है ना, और ये वाला पॉइंट जो लास्ट वाला हम ले लेते हैं 15 मिनट। ठीक है, अब जब 5 मिनट पे देखा था तो उस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था। जब आफ्टर कुछ टाइम 10 मिनट जब हो चुके थे उसको, आफ्टर 5 मिनट यहाँ पर पॉइंट जो है हमें मिला वो मिला कम, सपोज 80 डिग्री सेल्सियस, और आफ्टर 15 मिनट उसका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? अब मैंने इसका भी एग्जांपल बताया था, जब हम हीट पे से किसी उस बाउल को हटा देंगे, उस जो वाटर हमने गर्म किया था उसको अगर हमने वहां से हीट पे से हटा दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि टाइम बढ़ता जाएगा। हम देखेंगे कि टाइम जहाँ से स्टार्ट हुआ तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट देखते रहेंगे, तो धीरे 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 हमारा जो वाटर है वो ठंडा होता जाएगा, मतलब ठंडा हो रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ जो है ये भी टाइम और टेम्परेचर का रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड ग्राफ भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड ग्राफ देखते हैं हम। अब थर्ड ग्राफ में हमें इस तरह से सेम वही सिचुएशन है, सारी टाइम टेम्परेचर इसी तरह से दिया हुआ है, और एक लाइन हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसी दे रखी है जो कि पैरेलल है किसके, टेम्परेचर वाली एक्सिस के। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट है ना, तो उसका कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इस तरह से ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के। ठीक है, अब देखते हैं इस ग्राफ को, देखते हैं कि ये टाइम टेम्परेचर रिलेशन फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखते हैं, देखिए अगर हम स्टार्टिंग वाला पॉइंट लेते हैं, सपोज ये पॉइंट था और यहाँ पर हमारा जो टाइम था 8 AM। ठीक है बच्चों, अब 8 AM पे जब हमने देखा तो इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो था 20 डिग्री सेल्सियस। देन सेकेंड पॉइंट देखा, सेकेंड पॉइंट भी सेम लाइन पे था। ठीक है, सेम टाइम इसी जगह पे 8 AM पे, यहाँ पर इसका टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 50 डिग्री। देन उसके बाद इसके इस पॉइंट पर देखा तो लाइन वाली जब टाइम एक्सिस पर वापस से अपन ने आके देखा तो सेम जगह पे सेम ही पॉइंट पर हमें वो लाइन मिल रही, मतलब 8 AM पे। ठीक है, देन यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर कितना हो गया, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेम टाइम चेंज नहीं हो, टेम्परेचर बढ़ता जाए?
ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम को कभी रोक नहीं सकते हम, ये आपको पता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 AM पे उसका टेम्परेचर कुछ था तो नेक्स्ट ही पॉइंट पर यहाँ पर उसका टाइम जो है वो चेंज हो जाना था, 8:10 हो जाता, 8:10 हो जाता है ना, या 8:20 हो जाता नेक्स्ट कहीं पर, यहाँ पर हो जाता 8:30, ठीक है, क्योंकि टाइम कभी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो जो थर्ड वाला जो हमारा ग्राफ था वो टाइम और टेम्परेचर के रिलेशन को फॉलो नहीं करता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट। अब हमें फोर्थ ऑप्शन में इस तरह से ग्राफ सेम वही कंडीशन से सारी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में टेम्परेचर, और यहाँ पर जो एक लाइन दी हुई है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस दी हुई है, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है इसके पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट पॉइंट पे सपोज इसका जो टाइम था 8 AM था, ठीक है। अब इसी पॉइंट पर उस वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। देन हमने सेकेंड पॉइंट देखा, यहाँ पर जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर उसका टाइम हो गया 8:30 और उसका टेम्परेचर था सेम 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये पॉइंट भी सेम इसी लाइन पर है। और थर्ड पॉइंट पर देखा तो यहाँ पर टाइम हुआ 9 AM, ठीक है, और यहाँ पर भी जो टेम्परेचर था वो सेम था 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आ रही है हमें कि टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब रुका हुआ है, ठीक है। इसके जस्ट पहले जब हमने थर्ड वाले केस में देखा था यहाँ पर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर थर्ड वाले केस में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा था और टाइम जो है वो कांस्टेंट था। कांस्टेंट मतलब रुका हुआ है, ठीक है, सेम है, या ऐसा बोल सकते हैं कांस्टेंट मतलब सेम बोल सकते हैं या रुका हुआ है। तो आप ये सब जानते हैं कि ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है, टाइम कभी नहीं रुकता है, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, टाइम कभी सेम नहीं रहेगा, टाइम इंक्रीज होता जाएगा, टाइम चेंज होता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंजेस क्या आया है कि टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, ये देखिए, और टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट है। तो ये चीज़ बच्चों पॉसिबल हो सकती है। कैसे हो सकती है? अब आप देखिए, हमने देखा है कि हम जब किसी भी थर्मस में गर्म पानी को फिल करते हैं तो वो कुछ टाइम तक उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये कंडीशन को देखें तो ये कंडीशन फॉलो हो सकती है टेम्परेचर टाइम टेम्परेचर रिलेशन में। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब हमने उस वाटर को थर्मस के अंदर रख दिया, ठीक है। तो ये ग्राफ फॉलो हो सकता है, तो ये ग्राफ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें तीनों के आंसर मिल गए हैं, चारों के, कि ये तीन ग्राफ जो है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये फॉलो करते हैं टाइम टेम्परेचर ग्राफ को, और थर्ड वाला जो ग्राफ है ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 15.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 15.2 हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच।